रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। आनंदी के टेबल से पैसे उठाए हैं तो अभी वापस कर दे, नहीं तो बाद में अगर किसी के पास से पैसे मिले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वैसे आपने सिर्फ मजदूरों को ही बुलाया है या गांव के मुख्य लोगों को भी बुलाया है? आप चिंता मत कीजिए, गांव के भी मुख्य लोगों को बुला रहे हैं और आपके पंचायत के सदस्यों को भी बुलाया है। अगर लॉकर की चाबी तुम्हारे पास थी तो दीदी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। मानते हैं हमको पैसों की जरूरत है, लेकिन इसके लिए हम चोरी नहीं करेंगे। लगता है अभी तक तुम लोगों का पुलिस वालों से वास्ता नहीं पड़ा है ना? जब पुलिस का डंडा पड़ना शुरू होता है ना, तो सबके सब सिर्फ सच बोलोगे तुरंत प्रभाव से। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन ये पता लगाइए कि पैसे किसने चुराए हैं। मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरे ऑफिस में चोर कौन है और चोरी किसने की है। वो सब पता लग जाएगा मैडम, आप चिंता मत कीजिए। ये नौकर यही है जिससे चोरी हुई है? हाँ इंस्पेक्टर साहब। चाबी किसके पास था? जी, चाबी तो हमारे पास ही होती है, देखिए इस पे लगी ही है। चाबी मत दिखाइए ना हमें ये बताइए, इतने सारे पैसों का करेंगे क्या आप? हम कह तो रहे हैं हमने चोरी नहीं की सर। अरे तो अपने आप उड़ गए क्या? अपने आप चोरी हो गए? बता तो रहे हैं हमने नहीं चोरी किया पैसे। तो अलमारी इसमें से अपने आप चोरी हो गए क्या? हाँ। कुमुद मैडम, आपको पता कब लगा कि ये चोरी हुआ है? आनंदी, मुझे अचानक से एक मीटिंग में जाना पड़ रहा है। 2 किसान मुझसे मिलने आएंगे, उन्हें 1 लाख रुपए देने हैं। ये लो 1 लाख रुपए। दीदी से मिलने कुछ लोग आने वाले हैं, उसको 1 लाख रुपए देने की जिम्मेदारी दीदी हमको देकर गई है।
चांदी जो हमने तुम्हें रुपए दिए थे वो इन्हें ला करके दे दो और इनसे पेपर पे साइन करवा लो और बाकी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करवा लो। ठीक है दीदी, हम अभी लेकर आते हैं। वो कहा है ना कि कल जो आपने 1 लाख रुपए हमको दिए थे ना, वो हमको अच्छी तरीके से याद है, हमने इसी अलमारी में रखा था। पर अब जब आपने मांगा ना तो हमने देखा तो इसमें रुपए नहीं है। तुम बताओ, पैसे तुमने निकाले ना लॉकर से? सर हमने चोरी नहीं किए और ना ही हमने किसी को चोरी करते हुए देखा है। हाँ भाई, तुम भी यही कहोगे? तुमने पैसे चोरी नहीं करे लॉकर से, है ना? हाँ सर, पैसे के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। कहाँ है? कहाँ जरा? घड़ी घड़ी जब देखो बाथरूम भाग रहा है। क्या है? सूखे पत्ते के जैसे थर थर कांप रहा है। तब से बाथरूम पे चक्कर लगाया जा रहा है, कभी अंदर बाहर। क्या है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक करो। सर वो क्या है ना, हमें बचपन से पुलिस से बहुत डर लगता है। जब भी पुलिस को देखते ना तो हमें बार बार बाथरूम आता है। लेकिन सर हमने चोरी नहीं की, लॉकर तो बाहर से बंद था और उसकी चाबी तो बस एक ही आदमी के पास होती है। हाँ ठीक है, चल हट। कुमुद मैडम, मुझे सबके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले इस औरत के घर की तलाशी लेनी शुरू करो, क्योंकि चाबी इसके पास ही। पर हमने चोरी नहीं की सर। वो सब पता लग जाएगा। अभी चलो हमारे साथ। चलो। देवर जी, मैं मशीन पे जा रही हूँ गेहूं पिसवाने के लिए। माँ जी आए और मेरे बारे में अगर पूछेंगी तो आप बता दीजिएगा उनको कि मैं गेहूं पिसवाने के लिए गई हूँ। हो न हो, फूलो भौजी यहीं कहीं पैसा छुपाई होंगी।
अरे भाई साहब, इतना सारा पैसा। लो भौजी, इतना पैसा छुपा के रखी, पीताम्बर भैया को पता है कि नहीं? इतना पैसा में तो बहुते दिन मौज मस्ती हो जाएगा। कोई आ जाए इससे पहले ठीक कर देते हैं। बहुते बढ़िया। अरे भाई साहब, नोट के बिस्तर पे सोने का गजबे आनंद आता है। कोई आ जाए इससे पहले निकलना पड़ेगा। कौन है बे तू? साहब, ये हमारी बीवी है। यहाँ क्या कर रही है? और आप सब यहाँ पे? आनंदी गाँव की लाडली। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आनंदी गाँव की लाडली। गाड़ी खराब होगी, धक्का मारना पड़ेगा। तेरी ये गाड़ी हमेशा गलत टाइम पे क्यों खराब होती है? चलो धक्का लगाओ। अरे आनंदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे बता कहीं नहीं हो? ये पुलिस वाले कहाँ हैं? अरे कुछ तो बोलो, हम कुछ पूछ रहे हैं ना। हे, कौन है बे तू? साहब, ये हमारी बीवी है। यहाँ क्या कर रही है? और आप सब यहाँ पे? अच्छा, बीवी है। चल बताता हूँ। बीवी को चोरी करना सिखाता है ना? बीवी के चोरी के पैसों से ऐश करता है। मजा आता है ना? चल थाने चल, तेरे को मजा दिलाता हूँ। चल ये उधर क्या देख रहा है? इधर देख। क्या पूछा हूं मैं? आपको कोई गलत बोला है साहब। हमारी बीवी चोर नहीं हो सकती है। अरे वो हम पता लगा लेंगे कौन चोर है कौन नहीं है। तू धक्का लगा और उसके बाद गाड़ी में बैठ के साथ चल। चल। ए, तुम लोग इसके साथ ही हो ना? चलो धक्का लगाओ।
तू गाड़ी में बैठ, बैठाओ इसको। अरे अनुपमा जी। हमने पार्टी का न्योता सबको दे दिया है। हम सोच रहे थे कि तुम अपनी बहन कुमुद को फोन करके उसके बॉयफ्रेंड को भी पार्टी में बुला लो। इसी बहाने हम अपने होने वाले साड़ू से मिलकर कुमुद की पसंद को भी देख लेंगे कि हम कितने बड़े जमींदार हैं। आपने सतीश और कुमुद को बुलाने की बात कहकर मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अभी अभी आपको यही कहने वाली थी। देखो, तुम्हारे बोलने से पहले ही हम तुम्हारे मन की बात जान लिए। तुम्हारी खुशी के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है ठुकराइन। तो फिर ये छोटी मोटी बातें कहाँ मायने रखती हैं? चलिए, आपने स्वीकारा तो सही कि हमारे लिए आपकी जान भी हाजिर है। ऐसे तो आपकी जमींदारी ठाट बाट और रुतबे के लिए आपका दिल 24 घंटा परेशान रहता है, और हमारे लिए तो कभी कभी ही धड़कता है। दिखाएं कि कभी कभी धड़कता है या हमेशा धड़कता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, मुझे कुमुद को फोन करना है। अगर भूल जाऊंगी तो फिर रह जाएगा। छोड़िए ना। अरे हटो, छोड़ो। अच्छा ठीक है, कर लो फोन। हेलो कुमुद। प्रणाम दीदी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। तू बता, तेरा काम कैसे चल रहा है? मेरा काम तो ठीक चल रहा है। आप बताओ, आप और जीजा जी कैसे हो? तुम्हारे जीजा जी और मैं दोनों ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हारे जीजा जी ने आज शाम को एक पार्टी रखी है और तुम्हें सतीश को लेकर आना है उस पार्टी में। हम भी तो देखें कि तुम्हारी पसंद कैसी है। दीदी पता नहीं आज शाम को सतीश फ्री है कि नहीं, मैं पूछ के बताती हूँ। देखो, मौका अच्छा है, समय निकालकर सतीश को ले आओ, नहीं तो तुम्हारे जीजा जी बहुत नाराज हो जाएंगे। और तुम तो उनका स्वभाव जानती हो, अगर वो जिद पे अड़ गए तो सतीश के साथ तुम्हारी शादी भी नहीं होने देंगे और पिताजी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहती हूँ शाम को आ जाओ। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करूँगी। ओके बाय। ठीक है, बाय। इंस्पेक्टर साहब, क्या किए ये लोग? अरे हम तुमसे पूछ रहे हो, क्या किए हो? अरे आनंदी, काहे बोलते कोई नहीं हो? क्या क्यों तुम दोनों? अरे तुम चुप करो ना माई। एक तो ऐसा ना दिमाग खराब है, पानी कहाँ से पुलिस पकड़ के ले आई हमको नहीं पता। हमारा दिमाग खराब नहीं होता पुलिस को अंदर देख के? हाँ, अरे यही तो पूछ रहे हैं, क्या किए हो? थोड़ा बता दोगे तो तसल्ली हो जाएगी हमको। अरे हमको नहीं पता, हमको तो रास्ता में से पकड़ लिया ही पुलिस। हम कुछ नहीं किए, ये सब किए ये आनंदी, यही कुछ करी होगी, इसके लिए पुलिस पकड़ के लाई है यहाँ पे। अब यहाँ तफ्तीश करने आए हैं, चोरी का माल यहाँ मिल जाए तो थोड़ा हमको तसल्ली हो जाएगा, उसके बाद तुम सबको जेल में चढ़ाएंगे। आनंदी गाँव की लाडली। क्या
आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ए, चलो उनके घर का तलाशी लो, चलो। इंस्पेक्टर साहब, आनंदी ने किया क्या है? जब हमारे घर का तलाशी ले रहे हैं, आप बता देंगे तो हमारे को थोड़ा सा तसल्ली मिल जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारा तसल्ली के लिए तो बना है। ये कौन है तुम्हारी बहू है ना? चोरी किया है। पूछ के थक गए हैं, बता नहीं रही है। अब यहां तफ्तीश करने आए हैं। चोरी का माल यहां मिल जाए तो थोड़ा हमको तसल्ली हो जाएगा। उसके बाद तुम सबको जेल में सड़ाएंगे। ऐसे कैसे सरा देंगे इंस्पेक्टर साहब? बिना अपराध के आप किसी को भी जेल में डाल देंगे और सरा देंगे, क्योंकि आप पुलिस वाले हैं। आनंदी सब कुछ कर सकती है, लेकिन चोरी नहीं कर सकती। जरूर आपको कुछ वहम हुआ है, छोड़ दीजिए इसे। ए औरत, ज्यादा उफन मत। इस आनंदी के खिलाफ कंप्लेंट है इसके ऑफिस से, समझ गई? तफ्तीश करने आए हैं यहाँ पे, चुपचाप पुलिस को अपना काम करने दे। हे भगवान, अभी कौन सी मुसीबत का पहाड़ इस गरीब के ऊपर लुढ़का दिए हो तुम। हमारी बहू को बचा लो भगवान, बचा लो। वही एकमात्र सहारा है हमारे घर की, जिसके बदौलत घर में चूल्हा चलता है। अगर वो जेल चली गई तो हम सब बिलट जाएंगे। भगवान, इस बुढ़िया पर कृपा कीजिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। हम लोग चोरी नहीं कर सकते हैं साहब। क्या है ना साहब, आपको देख करके सबका चेहरा डर से एकदम सहम गया है। हमको भी डर से ना बार बार पेशाब लग रहा है। तो अगर कुछ ले दे के मामला सुलझ जाता तो साहब। रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। एक माँ होने के नाते एक गिल्ट भी होता है, ऐसा अफसोस भी होता है कि परिवार के साथ आप इतना समय नहीं दे सकते हैं। देखिए, कुछ तो लोग होते ही हैं और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरा भी ये प्रयास रहा
कि घर के साथ साथ बच्चों, चूंकि बच्चे हमारे छोटे थे तो बच्चों को भी समय देना जरूरी था और क्षेत्र के लोगों को भी, जिस जवाबदेही को हमने लिया था वहाँ भी जरूरी था। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। सरकार की प्रेरणा, संस्थानों का प्रयास, कृषि को मिल रहे नए आयाम, नाभिकीय तकनीकों के उपयोग से खाद्यान्न सुरक्षा हुई आसान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश, नाभिकीय तकनीकों से खाद्यान्न सुरक्षा, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। तुम कौन हो ठाकुर? तुम कौन हो? राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा, देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।